डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? आइदर दे आर एसेट्स, और दिख रहा है तुम लोगों को? या तो एसेट Yes, है ma'am. या फिर क्या है, हमारे ये एक्सपेंसेस है। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? या तो ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, या Liabilities. फिर ये हमारे लिए क्या है, इनकम। ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो अभी आप क्या करो ना, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा, या फिर मैं दूसरे पेज पे कराऊं? देखो, क्या करो, अकाउंट ड्रॉ कर लो। अभी बनाना तो आ ही गया ना। सो आप लोग एक अकाउंट ड्रॉ करो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है। एंड अनदर अकाउंट वुड बी योर बैलेंस शीट। ठीक है। और जिसको स्कूल में बोला है कि आप अलग अलग बनाओ, ट्रेडिंग भी अलग बनाना है, पीएनएल भी अलग बनाना है, दे कैन मेक दैट वे। ओके, ठीक है। कभी कराया नहीं है, मैं इसी बार सुन रही हूँ कि ट्रेडिंग और पीएनएल अलग अलग बोला है, एक साथ ही बनाते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज हमेशा पहले जो है ना क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन जो है ना हम कहाँ से करेंगे, पूरा पढ़ो कि किस किस का दिया है। ये कौन सा स्टॉक दे रखा होगा, ऑब्वियसली अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग होगा। ओपनिंग इज ऑलवेज गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग के लिए कभी कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ दिया होगा, हमेशा जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है वो क्या गिवन है, क्लोजिंग गिवन है। ठीक है। सो ये वाला क्या है हमारा 56,000 क्लोजिंग स्टॉक है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम कहाँ पे डालते हैं, दोनों तरफ। एक बार हम ट्रेडिंग में भी डालेंगे और एक बार हम बैलेंस शीट में भी डालेंगे। ठीक है, दोनों तरफ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर अंदर ही गिवन होता तो ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना था, खाली बैलेंस शीट में डालना था। ठीक है। अब हमने क्या करना है ना, तुम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है। सिर्फ क्या करते जाओ, इन बैलेंसेस को देखते जाओ, बैलेंसेस को हम लोग उसमें डालते जाएंगे, अकाउंट में डालते जाएंगे। आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग दीज पिक्चर इन द ग्रुप, यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स आल्सो। ठीक है, लो ये पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार पिक्चर पे डाल देती हूँ एंड देन। हाँ, नहीं, यही वाला क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। एक तो ये ओहो, इसमें डाल दिया, 12th में चला गया, रुको। ठीक है, यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स आल्सो दिस पार्ट। फोन खोलो अपने, अगर नहीं है तो तुम्हारे पास। ओके, मैं आइटम्स तो बोलती जाऊंगी, इतने में कोई झंझट नहीं। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने डाला है ग्रुप में। अब आप क्या करोगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन दी बोर्ड। कैमरा ऑन करके बैठो सारे। ओके, सो ये है मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा बैलेंस शीट। ठीक है, मैंने दो अकाउंट्स अपने ड्रॉ कर लिए हैं। तुम लोग ऊपर भी प्रॉपर्ली लिख लो कि क्या बना रहे हैं हम। ठीक है, सो विल राइट trading and P&L here, and we'll write बैलेंस शीट हियर। ओके, सो पहली आइटम पढ़ो। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एट कमेंसमेंट। सो ये क्या हो गया मेरा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, 15320। हाँ, मल्लिका नेक्स्ट बता बेटा, नेक्स्ट क्या गिवन है? हम वही देख रही हूँ, परचेजेस है, परचेजेस एंड सेल्स है ना, तो हम परचेज कहाँ डालेंगे, यहाँ डेबिट पे। वाला 1 लाख है तो डेबिट वाला 1 लाख बिना है कॉलम में तो लिखेंगे क्योंकि रिटर्न्स भी है हमारे हाँ, तो अंदर ही लिखा है मैंने, बाहर नहीं डाला। ठीक है, सो 1,20,000। अब मुझे बताओ परचेज रिटर्न कितना दे रखे हैं? चेक कर रही हूँ। हाँ, रुको रुको, मैं चला देती हूँ यहाँ पे, अगर नहीं दिखना तो। सी, ये देखो, ये देखो। 2200। हाँ जी, ध्यान से सुनना बेटा।
ये देखो, ये ऑब्वियसली मेरा डेबिट बैलेंस है तो ये परचेज होगा, ये ऑब्वियसली मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या होगा, मेरा सेल्स होगा। लेकिन जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स में डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी ये जो रिटर्न्स दे रखे हैं, ये रिटर्न्स हमारी कौन सी है, परचेज रिटर्न है। ये रिटर्न्स हमारी कौन सी है, सेल्स, उल्टा चलता है। ठीक है, तो अगर ये परचेज है तो ये परचेज रिटर्न है, ये सेल्स है तो ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। ओके, ऑलराइट, पहले ना एक बार यहाँ से सारा सुन लो, फिर वहां सिर्फ डालते जाएंगे। देखो, फिर हमारा क्या है, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल है। अब बताओ ड्रॉइंग्स और कैपिटल में कौन सा बैलेंस क्या है, ये क्या है हमारा डेबिट बैलेंस, क्या होगा, ड्रॉइंग्स, और ये बैलेंस हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, अभी बताती हूँ बैलेंस शीट में कैसे डालेंगे। कार्टेज ऑब्वियसली फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, ये वहीं पे आएगा। वर्क एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव्ड, कैश एट शॉप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अब ये देखो, कपिल, जडेजा एंड यादव, हाँ, तो ये तीनों हमारे क्या दे रखे हैं, डेबिट साइड पे दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये डेटर्स हैं। ठीक है, अगर किसी अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे गिवन है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, समझ आया, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ओके, फिर हमें क्या दे रखे हैं, देखो, फिर हमें क्या दे रखे हैं, अकाउंट्स पेबल दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अकाउंट्स पेबल में प्रभाकर और तेंदुलकर है। ठीक है, तो हम कहाँ डाल देंगे, ये लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स है। फिर हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ये क्या होंगे हमारे, लाइव स्टॉक भी बोलते हैं इनको, ये क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोलो, एसेट्स हो एसेट। जाएंगे। हाँ, बीआरबीपी में से कौन सा बीआर है, कौन सा बीपी है, डेबिट रिसीवेबल होगा। ऑब्वियसली कि हमारे डेबिट वाले क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, क्रेडिट वाले हमारे लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। रेंट पेड हमारे लिए क्या हो जाएगा, expense, एक्सपेंस। ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे लिए क्या हो जाएगा, expense, एक्सपेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे लिए क्या होगा, expense, ड्राइंग। एक्सपेंस होगा, ड्राइंग। ठीक है, अभी ड्राइंग्स में मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे, ड्राइंग्स का अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑब्वियसली ये आपके लिए क्या है, इज इट योर एक्सपेंस और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट डेबिट साइड पे हो तो एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड पे होता तो आपकी इनकम। बैंक कैन गिव यू इंटरेस्ट आल्सो ना ऑन yes, योर एफडीज और जो भी चीजें कि आई मीन सेविंग अकाउंट पे भी। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हालांकि इज योर पर्सनल थिंग, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट होना दैट विल नॉट गो इनटू योर बिजनेस। सो एफडी का या करंट अकाउंट का, ठीक है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। सो टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। expense. Life insurance premium consider drawings like बिकॉज because it's लाइफ for इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चे बिजनेस का नहीं होता ना, ये ओनर का, ओनर की लाइफ का इंश्योरेंस है। सो इसलिए हम उसको पर्सनल एक्सपेंस लेके चलते हैं, दैट इज नॉट बिजनेस का थिंग। ये जर्नल में निहाल हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब भी लाइफ इंश्योरेंस की एंट्री करनी होती है तो हम लोग क्या एंट्री डालते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू। सो लाइफ इंश्योरेंस है, या इसके अलावा कोई भी अगर प्रोपराइटर का खर्चा हो रहा है ना, क्योंकि बिजनेस और प्रोपराइटर दोनों अलग अलग है, हाँ, तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पे करोगे, दिस इज व्हाट इज योर ड्रॉइंग्स ओनली। ओके, ठीक है, got it, ma'am. ओके। फिर क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या आएगा ये, एक्सपेंस है। वेज, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कहाँ जाएगा, Debit side, प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मैम एसेट होगा क्या? एसेट्स होता है। ठीक है, ऑडिट फी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। ठीक है, सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, देखो एक तो हमारी क्या होती है नॉर्मल, जो जैसे अभी मेरा घर है, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या रहता है ना, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से लीज पर, लाइक 10-15 साल के लिए मेरे पास है। सो वो मेरी है भी नहीं फिर भी, लेकिन क्या है, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, हाँ, इन सब में थोड़ा थोड़ा जो है ना, देयर इज अ डिफरेंस, लाइक बहुत ज्यादा नहीं, बट देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। लीज पे क्या होती हैं चीजें, उसमें सब में जाने की जरूरत नहीं, बस याद रख लो कि एसेट होता है। ठीक है, ये हाँ जी, तो परचेज में फटाफट से करते हैं। ठीक है, परचेज में से हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न्स माइनस हो जाएंगे। सो परचेज में से कितने रिटर्न्स माइनस होंगे, ऑब्वियसली 3000। ठीक है, रिवर्स वाला करना है। सेल्स में से कितने रिटर्न्स माइनस हो जाएंगे, 2200। 2200। ठीक है, सो कितना आ गया ये, 1,17,800। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल दे रखे। ठीक है, सो कैपिटल है तो हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। कैपिटल कितना है बच्चे, 1,30,000। 1,30,000। ठीक है, अब जो ड्रॉइंग्स होते हैं ना,
वो ड्राइंग्स हमें क्या करने होते हैं, कैपिटल से माइनस करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल है, इट विल रिड्यूस योर कैपिटल, ओके। सो ड्राइंग्स आप क्या करोगे, 10,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। करा है ना, कैपिटल जब भी आप ड्रॉ करते हो तो आपकी कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस योर कैपिटल, तो कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस। फिर उसके बाद क्या दे रखे है, कार्टेज, कहाँ जाएगा जी कार्टेज, डायरेक्ट हम एक्सपेंसेस में ही। हाँ जी Trading एक्सपेंसेस में, में, trading में। trading, कार्टेज और कैरेज ये सब यहीं जाते हैं, ओके। फिर हमारा क्या है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग, ये कितना हो गया 6600। फिर क्या है, वर्क एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस भी यहीं जाते हैं ट्रेडिंग में, ऑलराइट। सो ये कितना हो गया, वर्क एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा? ये बच्चे ये ना अलग अलग हम लोगों ने हेड्स बना रखे हैं, ठीक है। सो वर्क एक्सपेंसेस कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चा आया, वर्क एक्सपेंसेस, अब ऑब्वियसली इसका नाम से क्या समझ में आता है, काम से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने ये डिसाइड कर रखा है कि इफ वर्क एक्सपेंसेस इज गिवन यू हैव टू पुट दैट इनटू योर फैक्ट्री का, क्योंकि फैक्ट्री में ज्यादातर काम हो रहा है, ठीक है। ठीक है। ऑफिस में इट्स ऑल सेल्स या एडवर्टीजमेंट रिलेटेड वर्क लिखा होगा। जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है, बिजनेस सेल परचेज करने का काम। Work expenses is like manufacturing expenses. So you can maintain the head manufacturing expense, you can maintain the head work expense. Okay? ठीक है। Okay? Trade is like sale purchase करना. Trade is also business, but वहाँ पे sale purchase. Okay? All right. फिर क्या है हमारा? Work expenses हो गया. Then is your rent received. ठीक है? तो obviously rent received कहाँ जाएगा? हमारा P&L में जाएगा. Just leave थोड़ा सा space क्लोजिंग एंड ऑल करने के लिए, so मैं यहाँ से डाल देती हूँ, assuming कि यहाँ पे इतना खत्म हो जाएगा। एंड यू विल आल्सो गेट द आइडिया आफ्टर डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस कि कितना स्पेस छोड़ना है। कैश एट शॉप, तो कैश कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली कैश जाएगा यहाँ पे, बैलेंस शीट। हाँ जी। कितना है ये, 800 है, ओके। फिर क्या है, कपिल यादव जडेजा, यू कैन ऑलवेज मेंटेन दी अकाउंट सन्ड्री डेटर्स, और टोटल करके डाल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप करना, ठीक है, ग्रुपिंग करना। सो ग्रुपिंग नहीं करनी तो अलग अलग से भी डाल सकते हो, लाइक कौन कौन है ये, कपिल जडेजा, सम सीरियस क्रिकेट फैंस हियर, यादव 8, मैंने बहुत गंदा लिखा है, एक्सक्यूज माय, 5000 एंड 1500, ओके, ठीक है। फिर क्या, अकाउंट्स पेबल में क्या आ जाएगा, आई हैव जस्ट लेफ्ट अ बिट ऑफ स्पेस हियर, रीजन बीइंग मुझे अभी पता है कि एक बार और ड्राइंग्स दे रखी है, फिर मुझे प्रॉफिट या लॉस भी डालना है, ठीक है। सो आई हैव जस्ट लेफ्ट फ्यू स्पेस हियर, ओके। एंड देन इज योर प्रभाकर 16,000, and then is your Tendulkar 7, horses and carts, horses and carts 20। हॉर्सेस कहाँ से आ गए? हाँ मैम हॉर्सेस कैसे आ गए? कैसे आ गए, जैसे मैम हॉर्सेस का समझ नहीं आया, मतलब लाइक लाइव स्टॉक होता है बेटा, लाइव अच्छा स्टॉक होता है। अमीर लोग रखते हैं ना, वो घोड़े पे भागने भूलने जाते हैं, तो सब अच्छा ओके ओके मैम। हाँ, तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी, कुछ भी आ सकते हैं, लाइव स्टॉक, केटल्स एंड ऑल, कुछ भी, ओके। ओहो, let me just मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया, आप क्या कर रहे थे? वही क्वेश्चन चल रहा है बेटा। ये हमारा क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आएगा 10,000, बिल्स पेबल कितना आएगा, ये 2120, रेंट पेड, सो रेंट पेड कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। रेंट पेड कितना है ये 15,000, देन इज योर फायर इंश्योरेंस पेड, फायर इंश्योरेंस पेड कितना हो जाएगा ये, पेड वेड मतलब ये लिखना है पे, फायर इंश्योरेंस 4800, देन इज योर लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस भी ड्राइंग्स होता है ना, ड्राइंग्स हमें क्या करना है, 6,000 यहाँ से माइनस करना है, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट, ये हमारा क्या है, लाइबिलिटी, सो विल कीप इट हियर, हाँ। And then is your bank interest, is your expense, bank interest, okay, bank interest 2400। मैम हाँ जी, yes मानस, मैम पीएनएल अकाउंट भी हम सेम ही डायग्राम बनाते हैं? हाँ हाँ सेम ही में रहेगा बच्चा, बस यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा ट्रेडिंग, यहाँ पे हम जीपे ट्रांसफर करेंगे इन सेम अकाउंट में बेटा,
ठीक है? ओके मैम। Bank interest, and then is your telephone expenses. Telephone expenses, that's 3,000. Then is your advertisement expenses. Advertisement expenses is 5,200. Then is your salaries and wages. Wages and salaries hota to upar aa jata. Salaries and wages 32 to 40. Then is your freehold property. Freehold property 81,000. Okay. Audit fees कितनी हैं 1,500. ठीक है? सो हमने ये सारी चीजें डाली. अब हो गया हमारा क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में रह क्या गया? सिर्फ Audit बैलेंसिंग fees- करना. ठीक है? Audit fees comes under work expenses. सॉरी, Audit fees comes under work expenses, right? audit fees is the what is audit? I'm like the checking of the accounts, like whether है ना? the हाँ, तो balance. checking of the account. So work expenses means the direct expenses for making a product, manufacturing का. ठीक है? Audit expenses just an office expense. Like आपने अपने accounts बनाने, you're just getting it checked through CS. companies के लिए जो होता है audit कराना is compulsory. Proprietors जो होते हैं CS से अपने accounts बनवाएंगे. Audit कराना compulsory. Like मेरे business में मुझे audit कराना compulsory नहीं है. ठीक है? समझ में आया? सो अगर आप ऑडिटिंग करा रहे हो, चेकिंग करा रहे हो अपने अकाउंट्स की, देन यू हैव टू पे सर्टेन ऑडिट एक्सपेंस. ऑब्वियसली दीज आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस दैट यू आर पेइंग फॉर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट. ठीक है? सो जितने भी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए के एक्सपेंसेस है, दे ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दे विल गो टू पीएनएल अकाउंट. ओके. अच्छा, अभी मैंने यहीं पे खोल देती हूँ ये वाला क्वेश्चन. देखो, यही क्लोजिंग स्टॉक पे डालना है. क्लोजिंग स्टॉक 56,000 ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी. ठीक है? तो देखो जिस तरह से ये अकाउंट बना, जस्ट सी एक बार. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट क्रेडिट यही बनाया था हमने. नाउ अब हमें क्या करना था? सिर्फ बैलेंसिंग करना था. ओके. So that's how this is just one account, trading and profit and loss account, and always write profit and loss account. P&L account नहीं लिखना है. Okay. I mean यहाँ पे P&L लिखोगे, there are teachers जो मार्क्स काट सकती हैं, but एडवाइजेबल की हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस लिखे. ठीक है? मेरे जैसा शायद ना भी काटे, बट काट लेते हैं. ओके. सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया? टोटल किया. टोटल करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया? जीपी कैलकुलेट किया. फिर मैंने जीपी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया. एंड यू कैन ऑल्सो राइट जीपी कैरी डाउन की बजाय ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट. ठीक है? नहीं तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो. देन यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर क्या हो गए? ऐड हो गए. सारे लॉसेस क्या हो गए? माइनस. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो क्या आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं. एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? नेट लॉस आ रहा है. प्रॉफिट आ ही नहीं रहा. नुकसान हो गया बिजनेस में. ओके. ठीक है? घोड़े खरीदे ना इसमें, इसीलिए इसको नुकसान हो गया. ओके. एंड देन देखो, कैपिटल के अंदर से नेट लॉस माइनस करा, फिर ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि वो भी ड्रॉइंग्स होती, तीनों चीजें माइनस हो गई. ठीक है? अब इसमें जरूरी नहीं है कि पहले प्रॉफिट या लॉस करना फिर ड्रॉइंग्स करना. इट्स ओके. पहले ड्रॉइंग्स, जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं जस्ट डालते जाओ. ठीक है? बाकी आप करोगे, आपका क्वेश्चन होगा मैच. ओके. समझ में आया? अभी लास्ट क्लास में वैसे हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर लिया था. ओके. मैम आ गया समझ, बट मैम एक बस चीज पूछनी है मैम, ग्रॉस और नेट का फर्क क्या है? मैं साल के शुरू से कोशिश कर रही हूँ, समझ नहीं आता है कभी भी. ग्रॉस और नेट का डिफरेंस कोई भी बता सकते हैं कि क्या लग रहा है तुम्हें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? और क्या जरूरत है ग्रॉस और नेट अलग अलग प्रॉफिट निकालने की? जरूरत ही क्या? लाइक इससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? एनीवन कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. गलत होगा, आई एम फाइन विद इट. इट्स ओके. क्यों समझ में आ रहा है कि हमने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, लाइक व्हाट इज द यूज? अभी हम एक और प्रॉफिट निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो, बट व्हाट इज द यूज हियर? एनीवन कैन ट्राई. Helps us understand the amount of cash that the business has to, use again or put into the business back again. The liquidity basically of the business. लिक्विडिटी Minus the expenses. ओके. ठीक है. एनीवन एल्स? चलो अच्छा सुनो. अभी देखो, ठीक है, निहाल ने जो बोला लिक्विडिटी जो है ना, वो हमें कैसे पता चलती है? फ्रॉम योर वर्किंग कैपिटल, दैट इज ऑन योर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी. तो लिक्विडिटी है नहीं है, उसको चेक करने के लिए बहुत सारी अलग चीजें करनी पड़ती हैं. दैट यू विल डू इन योर 12th स्टैंडर्ड कि कैसे कैसे लिक्विडिटी आप चेक करोगे. ठीक है? बहुत बेसिक देखना हो तो हम वर्किंग कैपिटल से देखते हैं. कैसे देखते हो वर्किंग कैपिटल से? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से. करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल. जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर लिक्विडिटी. कैश कितना है, बैंक कितना. ठीक है? अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट और ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वो सीखो.
मुझे ये जानना है कि अगर इस प्रोडक्ट को मैं सिर्फ बना के सेल, देखो अल्टीमेटली सारी की सारी इनकम कहाँ से आ रही है? अगर आप ये फॉर्मेट ही देखोगे, लेट्स जस्ट राइट मेजर हेड्स, ठीक है, लेट्स जस्ट नॉट राइट दिस वे, लेट्स जस्ट राइट मेजर हेड्स, सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल देखते हैं। सो मान लेते हैं कि ये आंचल का बिजनेस है, ठीक है। आंचल क्या करती है कि लेट्स से कि you are manufacturing some goods, okay, let's say हमारा क्या है, कुछ गारमेंट का बिजनेस है and we are selling that, okay, so हमें पहला इंटरेस्ट पता है क्या है कि हम देखें कि हमारा बिजनेस में सिर्फ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिया, तो हमने देखा बाहर से हमने कितना कपड़ा खरीदा है, उसके ऊपर मैंने देखा कि ये बनाने का खर्चा कितना होता है, लेबर का खर्चा कितना, ठीक है। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या डालते हैं, सिर्फ सेल्स डालते हैं कि प्रोडक्ट को बेचा कितने का। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, मुझे पता चल जाता है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ रहा है, लेट्स से 1 लाख या लेट्स से 15 लाख आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट को बना रही हूँ और बेच रही हूँ तो मेरे को इतना प्रॉफिट आता है, ठीक है। फिर अब मुझे ये भी देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैंने कोई और भी खर्चे किए। देखो अल्टीमेटली जो आपका खर्चा है ना, वो आपका कहाँ से पता चलेगा, वो तो नेट प्रॉफिट ही है, आपका जो भी प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ही है। जीपी तो एक एक्स्ट्रा चीज है जो हम निकाल रहे हैं। मान लो कि यहाँ से जो है ना, मैंने अभी क्या करना शुरू कर दिया, पहले ना खर्चे दूसरे टाइप के होते थे और तुम्हें भी वही सब चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है, कि मार्केटिंग पे खर्चा, कन्विंस पे खर्चा। आजकल आप देखोगे ना मार्केटिंग, कैसी मार्केटिंग हो रही है आजकल, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो ऑब्वियसली आई हैव टू कैलकुलेट कि मेरा फेसबुक पे कितना खर्चा हो रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे कितना खर्चा कर रही हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर्स पे कितना खर्चा कर रही हूँ। उन सबको खर्चा करने के बाद लेट्स से कि मेरा प्रॉफिट बचता है सिर्फ 9 लाख रुपए, ठीक है। मान लो अगर ये खर्चे मुझे नहीं करने पड़ते, ठीक है, अगर ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा मुझे नहीं करना पड़ रहा, तो एक्चुअल में बिजनेस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं अपना प्रोडक्ट बना के सेल कर रही हूँ ना, पीपल आर बाइंग माय प्रोडक्ट, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है। इट्स जस्ट इनिशियली मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। तो ये एक बिजनेस का ना एनालिसिस करने का टूल है। ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर बिजनेस का इनकम, यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट नेट प्रॉफिट। हम तो इसमें वो भी डाल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से क्या इनकम आया, पीएनएल अकाउंट में वो भी डाल देते हो ना कि रेंट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, जबकि वो आपके बिजनेस का इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने बिजनेस का इनकम निकालना, मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, जितनी टोटल फीस आती है वो मेरे बिजनेस की इनकम होगी, है ना, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी अदर खर्चा अपार्ट फ्रॉम अ डिस्प्रिन, ठीक है। डिस्प्रिन बहुत खानी पड़ती है, वो कितने की आती है, 10 रुपए की आ जाती है, इससे ज्यादा नहीं आती, ठीक है। बट इफ आई हैव टू जेन्युइनली कैलकुलेट माय बिजनेस का, मतलब मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, व्हाट आई डू इज आई डिडक्ट माय सैलरी आल्सो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी मैं कहीं और काम करूंगी, ठीक है। तो सेम वे यू विल बी डूइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे। तो मेरे बिजनेस में से अगर मैं काम नहीं करती, मैं किसी को हायर करती तो मुझे पे करना पड़ता। मैं इस रूम का रेंट भी, अभी ये रूम तो ऑब्वियसली मेरे घर पे ही है तो मुझे किसी को पे नहीं करना, लेकिन अगर मुझे इस बिजनेस की वायबिलिटी देखनी हो एक्चुअल में, तो मुझे बाहर किसी को, लेट्स से मैं घर पे नहीं कर रही, बाहर काम करती, तो मुझे रेंट भी देना पड़ता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी अलग से देना पड़ता। तो मुझे एक्चुअल में मेरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट है ना, वो कब पता चलेगा, जब मैं ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दूं। चाहे मैं नहीं पे कर रही हूँ, अभी मैं नहीं पे कर रही हूँ, मेरे को उतना पैसा आ रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस अगर कोई यही सेम मॉडल अपने लिए करे, जिसके पास जिसने खुद काम नहीं करना, जिसको रेंट पे भी लेना है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी है, उसके लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। मुझे तो पे नहीं करना, बट देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। सो यही सारे खर्चे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ओके। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम अपने बिजनेस के लिए भी लेंगे। सो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कौन सा है, मैथमेटिकल प्रॉफिट। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, सारी इनकम को ऐड करके सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो, आपका नेट प्रॉफिट आ गया, नहीं है ना। क्रेडिट साइड पे हम सारी इनकम ले रहे हैं, डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस ले रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से हम देख लेते हैं यार, पहले सिर्फ ये देखो, बना के अगर मैं बेच देती हूँ, आलतू फालतू के खर्चे नहीं होते, तो क्या प्रॉफिट की वायबिलिटी है, लाइक तो हमारे बिजनेस की क्या वायबिलिटी, क्या क्या हम कमा सकते हैं, लाइक व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट विल गिव यू एन आइडिया दैट इफ यू जस्ट क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड इफ यू सेल द प्रोडक्ट, आप क्या अर्न करने वाले हो, दैट्स इट। इसीलिए हमने खर्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एक तो डायरेक्ट डालो, दूसरा इनडायरेक्ट डालो, ठीक है। आंसर समझ आया बेटा, ऑलराइट, ओके, जस्ट टू हैव अ बेटर एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, ओके। अच्छा अभी देखो, अब ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है प्रॉपर्ली, तुम लोगों को दिख रहा है सर, हाँ। अच्छा अभी मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी, अभी
फिर कमीशन ऑन परचेजेस, जो भी कमीशन आपने परचेज पे दिया होता है वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो सेल्स पे देते हैं वो इनडायरेक्ट होता है, तो कमीशन ऑन परचेज, ठीक है। कैरेज ऑन गुड्स परचेज, परचेज पे कोई भी खर्चा इट विल ऑलवेज गो टू दी ट्रेडिंग अकाउंट, जस्ट कि डिस्काउंट ऑन परचेज, क्योंकि वो तो डिस्काउंट रिसीव होता है, वो एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फ्रेट और ये, इसके अलावा क्या चीज है जो तुमने डाली है और तुम्हारा मैच नहीं? मोटर कार, वो एसेट होता है बेटा, मोटर कार। पेटेंट एसेट होती है, पेटेंट एसेट होता है। और बताओ किसी और ने क्या क्या चीजें डाली हैं? मैम पेटेंट एसेट कैसे है? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट खर्चा कैसे होता है? इन्वेंशन होता है पेटेंट। हाँ, पेटेंट आपकी the एसेट। rights of the invention हाँ हाँ, तो owned by a company राइट्स can अगर be मैंने sold. खरीदे हैं या फिर वो मेरे, तो वो तो मेरी एसेट है ना, दैट इज नॉट एक्सपेंस, वो एसेट होता है, इनटैंजिबल एसेट है। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस वो पीएनएल में जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या था? मैम मैंने कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड गलती से डाल दिया। सेल्स का खर्चा पीएनएल में जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, कैसे ये सब इनिशियली जो है ये एरर्स रहती है, बट गलती करते करते सीख जाते हैं हम, ओके। मैम ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रेड अकाउंट में नहीं आएगा? नहीं बेटे, ऑफिस एक्सपेंस का तो कुछ भी नहीं जाता बच्चों, ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो पीएनएल में ही जाता है। ओके हाँ ठीक है। मैम एक बार शेयर कर दो और देख लेती हूँ क्या क्या। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, जीपी ट्रांसफर करा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली आपने इन्वेस्टमेंट करी, उस पर इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, तो वो जाएगा। डिस्काउंट ऑन परचेजेस, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑन परचेज का मतलब क्या है, डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है, सो ये जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे किसी ने कुछ डाला हो? नहीं डाला, ठीक है। डेबिट साइड पे कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट, लाइटिंग क्योंकि कुछ नहीं दिया, फैक्ट्री होता तो ट्रेडिंग में जाता, पोस्टेज पता है ना क्या, कुछ पोस्ट कार्ड या वो जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम या लाइफ इंश्योरेंस होता तो कैपिटल से माइनस होता। ऑफिस एक्सपेंस ऑब्वियसली ये तो पूरा अकाउंट ही ऑफिस के लिए बनता है, ठीक है। ऑडिट फीस, रिपेयर्स टू प्लांट या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट, डिस्काउंट पेड, बैलेंसिंग करो, आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। आज तो आपका मैच हो गया था बेटा। मैम मैं एडवर्टाइजमेंट वो लिखना भूल गई थी तो नहीं हुआ। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर अभी आ जाओ आपके, आ गया, मैच हो गया। मैंने गलती से पेटेंट पीएनएल में डाल दिया तो वो ठीक करके आ गया मेरे प्रॉफिट। पेटेंट है आपका, गुडविल है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं आपके, कॉपी राइट्स हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे जाएगा। सो एसेट में क्या आएगा, कैश इन हैंड, कस्टमर का अकाउंट, ऑब्वियसली यहाँ क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक बार यहाँ पे ट्रेडिंग में क्यों नहीं डाला है, क्योंकि बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ठीक है। देन इज योर इन्वेस्टमेंट, मोटर कार, प्लांट, पेटेंट, ठीक है। और ये प्लांट फैक्ट्री वाला प्लांट है, ठीक है, पौधे नहीं है इसका मतलब। तो ये लाखों के प्लांट कौन लगाता, पौधे उसका। अच्छा ठीक है, चलो ये पहले हाँ दवाई है ठीक है, ओके। बैंकर, ठीक है, बैंकर का अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या, इट वाज योर लायबिलिटी, इफ इट इज एसेट इट मींस इट्स योर एसेट, आई मीन डेबिट बैलेंस, ठीक है। सप्लायर्स अकाउंट, ऑब्वियसली वो क्रेडिटर्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड, ड्रॉइंग्स माइनस, इनकम टैक्स माइनस, उसके बाद करोगे मैच हो जाएगा। हम इन्वेस्टमेंट है ही नहीं सर।